नमस्कार मित्रों, कथा मंच में आपका स्वागत है। आज मैं दक्षिण भारत के एक महान संत का एक प्रेरक प्रसंग लेकर आपके साथ जुड़ा हूँ। उम्मीद है आपको यह प्रसंग कुछ सीख जरूर देगा और आपको अपने स्वयं के व्यवहार के बारे में, आदतों के बारे में सोचने को जरूर मजबूर करेगा। दोस्तों, यह कहानी एक प्रेरक प्रसंग अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल कथा मंच को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सुनाता हूँ आपको एक संत तिरुवल्लुवर का प्रेरक प्रसंग। संत तिरुवल्लुवर की पत्नी वासुकी अपने पति के प्रति निष्ठावान, समर्पित और पतिव्रता थी। गृह कार्य में दक्ष और अपने पति की ही तरह शांत हृदय की थी। अपने पति के आध्यात्मिक कार्यों में हमेशा सहयोग करती थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब वह बीमार थी और उसे एहसास होने लगा था कि अब ज़्यादा दिन शेष नहीं है, वह प्रभु का स्मरण करती रहती। संत तिरुवल्लुवर भी ज़्यादातर समय वासुकी के साथ ही रहते। एक दिन उनकी पत्नी वासुकी ने संत से कहा कि शायद अब मैं ज़्यादा दिन ना जी पाऊंगी। एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक संदेह दूर करना चाहती हूँ जो इतने वर्षों में कभी आपसे पूछ ना पाई। इसे तुम अपना अनादर मत समझना। संत तिरुवल्लुवर ने कहा, वासुकी, तुम्हें क्या पूछना है? पूछो, जरूर पूछो और बेझिझक पूछो। इसमें अनादर जैसा कुछ भी नहीं है। तुम इतने वर्षों तक मेरे सुख दुख में मेरे साथ रही, मेरे विचारों और मेरे कार्यों को पूरा करने में सहयोग दिया। तुम कभी भी कुछ भी पूछ सकती हो। तिरुवल्लुवर की पत्नी वासुकी ने कहा, जिस दिन से हमारी शादी हुई और मैंने पहली बार तुम्हें भोजन परोसा, तब से यह सवाल मेरे दिमाग में है। जब मैंने पहली बार आपको केले के पत्ते पर भोजन परोसा और पानी दिया तो आपने एक सुई और एक पानी से भरा हुआ शंख भी मांगा, जो मैंने तुम्हें दिया। और सारा जीवन बीतने को है मैंने हमेशा भोजन परोसने के साथ वह सुई और शंख साथ साथ रखा, लेकिन उनका उपयोग होते मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो आप आज मेरी इस शंका का समाधान करो और मुझे बताओ कि वह सुई और शंख का उपयोग क्या है। संत तिरुवल्लुवर के सामने अपनी बीमार और मरणासन पत्नी थी। उन्होंने जवाब दिया कि वासुकी, तुमने मुझे कभी सुई और शंख का उपयोग करने का अवसर ही ना दिया। मैं वह सुई और शंख इसलिए रखता हूँ कि भूलवश गलती से मेरे भोजन ग्रहण करते समय अनाज का कोई दाना, अन्न का कोई कण अगर जमीन पर गिर जाए तो मैं उसे सुई से उठाकर शंख में धोकर खा सकूं। किंतु ना कभी मुझसे अनाज गिरा, ना तुमने कभी भोजन परोसने में कोई कोताही बरती। इतने वर्षों में अगर तुमने भोजन परोसने में अन्न का एक कण भी जमीन पर ना गिरने दिया तो भला मैं कैसे खाते हुए अन्न को जमीन पर गिरा सकता था? और अगर ये गलती हम दोनों से कभी हो भी जाती तो उसी गलती को सुधारने के लिए ही वह सुई और शंख यह काम करते। संत तिरुवल्लुवर ने अपनी पत्नी वासुकी से कहा कि हमारा जीवन अनाज से ही चलता है। हमें उसकी नियमित आवश्यकता होती है, फिर भी हम लापरवाही से अन्न का दुरुपयोग करते हैं। पेट भरते ही अन्न के प्रति हमारा सम्मान कम हो जाता है और हम झूठी थाली सरका देते हैं और हम झूठन छोड़ देते हैं जो अनाज को व्यर्थ करता है। इतना सुनकर वासु के चेहरे पर शांति छा जाती है। दोस्तों, यह प्रसंग हमें सिखाता है कि हमें अन्न की इज्जत करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसे व्यर्थ होने से बचाना चाहिए। हमें ऐसी आदतें एवं व्यवहार विकसित करना चाहिए कि हम अनाज का सम्मान करें, अनाज उगाने की प्रक्रिया में लगे श्रम और श्रमिकों का सम्मान करें। हम अन्न का सम्मान और इज्जत तभी कर पाते हैं जब हमें उस प्रक्रिया को, उस मेहनत को समझ पाते हैं जिस मेहनत और श्रम के बाद अनाज अपनी थाली तक पहुंचता है। अगर हमें अन्न की इज्जत करना है तो हमें हमारी थाली तक उसे पहुंचाने वाले किसान, मजदूर और वो लोग जो आपके घर में उसे खाने लायक बनाते हैं, आपकी माँ, आपकी पत्नी, बहन, भाभी, नौकरानी या आप स्वयं, उन सब की इज्जत करना आपको आना चाहिए। तभी असली में अन्न की इज्जत होगी। संत तिरुवल्लुवर ने अन्न का एक दाना बचाने के लिए अपनी दिनचर्या में एक बहुत बड़ी आदत को शामिल किया था। भले ही उसका कभी उपयोग ना हुआ, लेकिन उनकी आदत थी कि पानी रखना है, सुई रखना है। मित्रों, ये कहानी हमें बताती है, ये प्रसंग हमें सिखाता है कि हमें ऐसी आदतें विकसित करना है जिससे अनाज व्यर्थ ना हो।
दोस्तों उम्मीद है यह प्रसंग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।